नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। सीमा हैदर, जो कि अब सीमा सचिन बन चुकी है, उसे वापस पाकिस्तान भेजने की मांग लगातार उठ रही है। आप जानते ही हैं, पाकिस्तान पर, पाकिस्तानियों पर करारा एक्शन लेते हुए भारत सरकार ने वीजा रद्द करने की बात कही थी और 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। और उसके बाद से ही तमाम पाकिस्तानी जो यहां पर रह रहे थे वो अपने अपने देश की तरफ रवाना होते हुए नजर आए थे। लेकिन इन सब के बीच सीमा हैदर का क्या होगा? क्या सीमा हैदर वापस जाएगी? इसको लेकर हमने आपको विस्तार से खबरें भी दिखाई थी, उनके वकील से भी बात करके वो पूरा इंटरव्यू आपको दिखाया था। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर सीमा हैदर से जुड़ी हुई सामने आई, जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक शख्स सीमा हैदर के घर पर घुस गया। घर में घुसने के बाद सीमा पर जानलेवा हमला करने की कोशिश हुई, ये भी खबर मिल रही है। शनिवार की शाम एक संदिग्ध युवक जबरन सीमा और सचिन के घर में घुसा और खबर ये मिल रही है कि हमला करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद जब ये युवक पकड़ा गया तो फिर ये अजीबोगरीब बात करता हुआ नजर आया, जिसमें कि इसने कह दिया कि मुझ पर सीमा हैदर ने काला जादू कर रखा है। अब फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कौन है ये शख्स, कहां से आया है? फिलहाल शुरुआती जांच में तो ये पता लगा है कि ये मानसिक रूप से बीमार है, खुद को बता रहा है कि गुजराती है, गुजरात से आया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे आया सीमा हैदर का, इसको एड्रेस कहां से मिला, क्यों घुसा, क्या इसका मकसद था? ये सारी चीजें फिलहाल पुलिस जांच में पता लगाने की कोशिश कर रही है। आपको बताते चले, सीमा अपने पति सचिन के साथ रबुपुरा गांव में रहती है, ग्रेटर नोएडा के। और शनिवार शाम अचानक से यहां पर हड़बड़ी मच गई, क्योंकि यहां पर एक शख्स सीमा के घर में घुसने की कोशिश करने लगा। खबर यह भी आई कि सीमा पर जानलेवा हमला करने की भी कोशिश हुई। हालांकि सीमा पूरी तरीके से सुरक्षित है, उसके बच्चे सुरक्षित हैं, सचिन सुरक्षित है, कोई भी ऐसी अनहोनी नहीं हुई है। राहत की बात यही रही। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। और प्रारंभिक जांच में यही सामने आया कि युवक मानसिक रोगी है, ऐसा उसकी बातों से प्रतीत हो रहा है। उसका कहना है कि सीमा हैदर ने उस पर काला जादू करवा रखा है। अब फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच तो कर ही रही है, लेकिन इसी के साथ सीमा हैदर के घर की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। आपको बताते चले, सीमा कुछ चाहने वाले यहां पर बहुत है, लेकिन फिलहाल उससे नाराजगी भी लोगों को बहुत है, क्योंकि वो पाकिस्तानी है। सीमा से नाराजगी का आलम यह है कि जिस तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद से लोग मांग कर रहे हैं कि सीमा भी तो अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते होते हुए भारत में आई थी, तो उसे वापस क्यों नहीं भेजा जा रहा? हालांकि उसके हमदर्द बनने वाले कह रहे हैं कि भाई वो एक बच्चे की मां बन चुकी है और वो भारत में रहने वाले एक शख्स की पत्नी है, तो उसको ऐसे नहीं भेजा जा सकता। दो खेमे इसमें बटे हुए हैं। हाल ही में मैंने उनके वकील एपी सिंह से बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीमा का केस पूरी तरीके से अलग है, उसका वीजा रद्द होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो तो बिना वीजा के आई थी। और रही बात अवैध तरीके से आने की या शिकायत दर्ज होने की, तो वो सारे मामले उसके ऊपर चल चुके हैं, उसके ऊपर सुनवाई हो चुकी है, सारे डॉक्यूमेंट्स राष्ट्रपति तक पहुंचा दिए गए हैं। ये सीमा हैदर के वकील का कहना था। लेकिन हाल फिलहाल एक बार फिर सीमा हैदर के वकील एपी सिंह किस तरीके से सरकार से मांग करते हुए, गुहार लगाते हुए नजर आए थे, उनके वीडियो के साथ आपको छोड़े जा रही है। बाकी इस खबर पर जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार। माननीय न्यायालय के आदेश पर सीमा सचिन मीना के घर, अपने पति के घर ससुराल में रह रही है, जो कि भारत में जन्म लिया, भारत का रहने वाला भारतीय है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ उसकी याचिका लंबित है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से लाई थी, सब सीमा के एटीएस के पास है, जांच कर रही है। सीमा अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा आज तक कहीं नहीं गई। पिछले दिनों जब से ये पहलगाम घटना हुई, उससे भी एक दिन पहले उसके तीसरी नंबर की बेटी को वायरल फीवर की वजह से डेंगू हुआ। डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत डाउन हुए। अभी भी वो बेटी के लिए दोनों पति पत्नी परिवार के साथ हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है लगातार। नवजात बच्ची उनके साथ है, भारत में बेटी, उसका सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार ने जारी कर रखा है, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर है, भारत में रह रही है। उससे इसमें पहलगाम की घटना, जो दुखद घटना है, उससे इसका जोड़ना बिल्कुल गलत है। जो लोग आलोचनावश ऐसा जोड़ रहे हैं, उसकी स्थिति को देखें। भारत की अब बहू है, मीना समाज की सम्मान है और रबुपुरा में रह रही। देश की सरकार का, माननीय उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, केंद्र सरकार का सदैव उसने पालन किया है। एटीएस की तमाम जांच में सदैव भाग लिया है। पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है, चली है, उसमें कहीं कोई उसको
गलत और उस तरह से कुछ भी अब तक कुछ नहीं मिले हैं। इसलिए उसके साथ उस घटना से न जोड़कर उसके साथ सिंपैथेटिक जियो जीने दो, हमदर्दी, मानवतावादी, मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात होनी चाहिए। माननीय न्यायालय के आदेश पर सीमा सचिन मीना के घर, अपने पति के घर ससुराल में रह रही है, जो कि भारत में जन्म लिया, भारत का रहने वाला भारतीय है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ उसकी याचिका लंबित है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से लाई थी सब सीमा के एटीएस के पास है, जांच कर रही है। सीमा अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा आज तक कहीं नहीं गई। पिछले दिनों जब से ये पहलगाम घटना हुई उससे भी एक दिन पहले उसके तीसरी नंबर की बेटी को वायरल फीवर की वजह से डेंगू हुआ। डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत डाउन हुए। अभी भी वो बेटी के लिए दोनों पति पत्नी परिवार के साथ हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है लगातार। नवजात बच्ची उनके साथ है, भारत में बेटी। उसका सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार ने जारी कर रखा है, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर है, भारत में रह रही है। उससे इसमें पहलगाम की घटना जो दुखद घटना है उससे इसका जोड़ना बिल्कुल गलत है। जो लोग आलोचनावश ऐसा जोड़ रहे हैं उसकी स्थिति को देखें। भारत की अब बहू है, मीना समाज की सम्मान है और रघुपुरा में रह रही है। देश की सरकार का, माननीय उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, केंद्र सरकार का सदैव उसने पालन किया है। एटीएस की तमाम जांच में सदैव भाग लिया है। पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है, चली है, उसमें कहीं कोई उसको गलत और उस तरह से कुछ भी अब तक कुछ नहीं मिले हैं। इसलिए उसके साथ उस घटना से न जोड़कर उसके साथ सिंपैथेटिक जियो जीने दो, हमदर्दी, मानवतावादी, मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात होनी चाहिए। माननीय न्यायालय के आदेश पर सीमा सचिन मीना के घर, अपने पति के घर ससुराल में रह रही है, जो कि भारत में जन्म लिया, भारत का रहने वाला भारतीय है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ उसकी याचिका लंबित है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से लाई थी सब सीमा के एटीएस के पास है, जांच कर रही है। सीमा अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा आज तक कहीं नहीं गई। पिछले दिनों जब से ये पहलगाम घटना हुई उससे भी एक दिन पहले उसके तीसरी नंबर की बेटी को वायरल फीवर की वजह से डेंगू हुआ। डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत डाउन हुए। अभी भी वो बेटी के लिए दोनों पति पत्नी परिवार के साथ हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है लगातार।